आइए इस वीडियो में पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम की जीवन कथा के बारे में संक्षिप्त रूप से जानें। पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम का जन्म। जब मरियम इबादत गाह में इबादत कर रही थीं, तब एक फरिश्ता इंसान के रूप में उनके सामने प्रकट हुआ। वह डर के मारे कांपने लगी और वहां से भागने की कोशिश की। अगर तुम अल्लाह से डरने वाले हो तो यहां से चले जाओ, मैं अल्लाह से तुम्हारी पनाह मांगती हूं, कहते हुए उसने अल्लाह से दुआ की। फरिश्ते ने उससे कहा, डर मत, तुम्हें किसी भी तरह का खतरा नहीं है। मैं तो बस तुम्हारे रब की ओर से भेजा गया एक रसूल हूं। मुझे तुम्हारे पास तुम्हारे प्रभु ने भेजा है ताकि मैं तुम्हें एक नेक पुत्र प्रदान कर सकूं, उसने कहा। ये बातें सुनकर मरियम हैरान रह गईं। उसने फरिश्ते से पूछा, मुझे बेटा कैसे हो सकता है? मुझे किसी पुरुष ने छुआ भी नहीं है, मैं कोई चरित्रहीन स्त्री नहीं हूं, उसने कहा। फरिश्ते ने उत्तर दिया, ऐसा ही होगा। तुम्हारे प्रभु के लिए यह बहुत आसान है। वह तुम्हारे पुत्र को मानवता के लिए एक निशानी और अल्लाह की ओर से रहमत के रूप में बनाएगा। ये बातें कहकर फरिश्ता अदृश्य हो गया। फरिश्ते के आने से मरियम अलैहिस्सलाम बहुत चिंतित हो गईं। जैसे जैसे महीने बीतते गए, उनकी चिंता और बढ़ती गई। बिना पति के बच्चे को जन्म देना कैसे संभव है? वह खुद को जवाब नहीं दे पा रही थीं। जल्द ही उन्हें यह एहसास हो गया कि उनके भीतर एक और प्राणी सांस ले रहा है। भारी मन से उन्होंने ईश्वर के घर को छोड़ दिया और नासरत चली गईं। नासरत नगर में ही उनका जन्म हुआ था। लोगों से दूर एक छोटे से घर में वे रहने लगीं, लेकिन डर और चिंता ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वह एक प्रतिष्ठित और धर्मपरायण परिवार की महिला थीं। उनके परिवार का इतिहास बहुत गौरवशाली था। उनके पिता के बारे में कोई भी बुरा कहने की हिम्मत नहीं करता था। उनकी मां पर भी किसी ने कभी उंगली नहीं उठाई थी। लेकिन अब जो लोग उनके बारे में सवाल करते हैं, उन्हें वह क्या जवाब दे सकती थीं? इस तरह कुछ महीने बीत गए। वह इस मानसिक तनाव को सहन नहीं कर सकीं। गर्भ में बच्चे को लिए हुए उन्होंने नासरत को छोड़ दिया और वहां से चली गईं। उन्हें यह नहीं पता था कि कहां जाना है। बस कहीं दूर, इस इलाके से, इस माहौल से दूर निकल जाना चाहती थीं। इसी तरह निकल पड़ी, लेकिन ज्यादा दूर नहीं गई थीं कि प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। वह एक पेड़ के सहारे बैठ गईं। वहीं पर उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। उस सुंदर शिशु के चेहरे को वे एकटक देखने लगीं। बिना पिता के उस शिशु को इस दुनिया में लाने के लिए उन्हें बहुत दुख हुआ। वह बहुत दुखी होकर सोचने लगीं कि काश यह सब होने से पहले ही मैं मर जाती तो कितना अच्छा होता। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी, चिंता मत करो, तुम्हारा प्रभु तुम्हारे पास ही एक झरना बना चुका है और खाने के लिए इस खजूर के पेड़ को पकड़कर हिलाओ तो खजूरें गिरेंगी। उन्हें खाओ और झरने का पानी पीकर अपनी खोई हुई ताकत वापस पाओ और खुश रहो। तुम देख रही हो, इन शक्तियों के प्रभाव से वह सूखा खजूर का पेड़ भी तुम्हारे लिए फल दे रहा है, वह आवाज बोली। अल्लाह की ओर से आई उस आवाज ने उन्हें हिम्मत दी। यह उनकी पवित्र चाल चलन और व्यक्तित्व का प्रमाण है। लेकिन उसके अंदर के डर फिर से उसे घेरने लगे। वह अपने लोगों को क्या जवाब दे सकती है? मां की चिंता को महसूस करते हुए बच्चे ने खुद बोलना शुरू कर दिया, अगर तुम किसी से मिलो तो उनसे कहना कि मैं अल्लाह के लिए आज रोजा रखी हूं। उन्होंने कहा, मैं आज किसी से बात नहीं करूंगा। इस असाधारण घटना, नवजात शिशु के बोलने को देखकर उसके भीतर के डर काफी हद तक कम हो गए। जैसा कि उसने सोचा था, नगर के लोग उसे और उसकी गोद में बच्चे को संदेह की नजर से देखने लगे। लोगों ने उसकी निंदा करना शुरू कर दिया। हे हारून की बहन, यहां पैगंबर हारून उसके पूर्वज थे। तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। तुम्हारे पिता कोई बुरा आदमी नहीं थे, तुम्हारी मां भी कोई बुरी औरत नहीं थी। ऐसा कहकर वे उसे सवालों में घेरने लगे। उसने अपने होठों पर उंगली रखकर अपने बच्चे की ओर इशारा किया। वे हैरान होकर बोले, हम एक नवजात शिशु से कैसे बात कर सकते हैं? लेकिन सबको चौंकाते हुए वह बच्चा स्पष्ट रूप से बोलने लगा, मैं अल्लाह का बंदा हूं। अल्लाह ने मुझे किताब दी है और भेजा है, उसने कहा। लोगों ने समझ लिया कि वह बच्चा असाधारण है। उन्हें यह भी पता चल गया कि अल्लाह के लिए कुछ भी करना केवल हो जा कहने की बात है, और वह हो जाता है। हालांकि कुछ लोग इसे एक जादू या चाल मानते रहे, लेकिन इस घटना के बाद मरियम अलैहिस्सलाम के लिए नासरत में बिना किसी उत्पीड़न के रहना संभव हो गया। ईसा अलैहिस्सलाम जैसे जैसे बड़े होते गए, उनकी पैगंबरी से जुड़ी और भी कई निशानियां प्रकट होती गईं। वे अपने साथियों से बात करते हुए उनके घर में कौन सा भोजन तैयार है यह बता देते थे। यहां तक कि उन्होंने कहां क्या छुपा कर रखा है यह भी वे बता देते थे। वे जब पाठ सीख रहे थे तो बहुत ध्यान से सुनते थे। उन्हें जो भी सिखाया जाता उसे कंठस्थ कर लेते थे। वे अपने शिक्षकों से सवाल पूछकर हर बात जान लेते थे। जब वे 12 साल के थे तो अपनी मां के साथ यरूशलेम गए। वहां वे उपासना स्थल में घूमते हुए रब्बियों और यहूदी धर्म गुरुओं की शिक्षाएं वहां की भीड़ के साथ मिलकर सुनते थे। वहां मौजूद सभी लोग बड़े ही थे।
बड़ों के बीच बैठकर धार्मिक बातें सुनने में उन्हें बिल्कुल भी झिझक नहीं हुई। धर्मगुरुओं के प्रवचन ध्यान से सुनने के बाद उन्होंने उत्सुकता से कई सवाल पूछे और उनसे उत्तर प्राप्त किए। अपने विचार भी उन्होंने स्पष्ट रूप से व्यक्त किए। साहस के साथ सवाल पूछकर और अपने विचार प्रकट कर रहे उस बालक को देखकर रब्बी थोड़े असमंजस में पड़ गए। उनके पूछे गए सवालों के जवाब उन धर्मगुरुओं के पास नहीं थे। वे ऐसी स्थिति में आ गए कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। उन्होंने कोशिश की कि वह सवाल न पूछें और उसे चुप कराने की भी कोशिश की, लेकिन पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम ने उनकी चाल को सफल नहीं होने दिया। उन्होंने अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त किए। वह इस बहस में इतना मशगूल हो गया कि उसे यह भी याद नहीं रहा कि उसे घर लौटना है। इतने में उनकी मां उन्हें ढूंढते हुए यह सोचकर कि वे अपने दोस्तों के साथ घर लौट गए होंगे, अपने इलाके की ओर वापस चली गईं। लेकिन जब वह घर पहुंची तो देखा कि वह वहां नहीं है। वह फिर से यरूशलेम लौट आईं। वह वहां नहीं थे। वह फिर से यरूशलेम लौट आईं और उनकी तलाश शुरू कर दी। आखिरकार वे मंदिर में धार्मिक शिक्षकों के बीच उनसे बात करते हुए दिखाई दिए। वे ऐसे दिखाई दिए जैसे वे हमेशा से ही धार्मिक चर्चाओं में भाग लेते आ रहे हों। बिल्कुल सामान्य रूप से, बिना किसी घबराहट के उनके बीच बैठकर बातचीत कर रहे थे। मरियम अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखकर राहत की सांस ली और उन्हें परेशान करने के लिए डांटा। उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि वे धार्मिक नेताओं के साथ चर्चाओं में इतने डूब गए थे कि समय का ध्यान ही नहीं रहा। पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम जब 30 वर्ष की आयु को पहुंचे तब देवदूत जिब्रील उनके पास आए और उन्हें इंजील ग्रंथ प्रदान किया। पवित्र ग्रंथ इंजील इससे पहले अवतरित हुए सभी पैगंबरों के ग्रंथों और दैवीय संदेशों की पुष्टि करने वाला ग्रंथ है। उस समय तक लोग अपने पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम द्वारा लाए गए तौरात ग्रंथ से बहुत दूर हो चुके थे। वे केवल धन संपत्ति इकट्ठा करने में ही डूबे हुए थे। पूजा स्थलों के निर्माण के नाम पर वे लोगों से भारी मात्रा में धन एकत्र करते थे, लेकिन वह सारा पैसा वे अपने स्वार्थ के लिए ही इस्तेमाल करते थे। हालांकि उनमें एक ऐसा वर्ग भी था जो पुनरुत्थान, मृत्यु के बाद दोबारा जीवित किए जाने और न्याय के दिन पर विश्वास करता था। इसी तरह एक और वर्ग था जो बाहर से बहुत धार्मिक और ईश्वर भय से भरे हुए होने का दिखावा करता था, लेकिन अपनी निजी जिंदगी में हर तरह की बुराइयों में लिप्त रहता था। पैगंबर ख्रीस्तो अलैहिस्सलाम ने अपने संदेश प्रचार आंदोलन की शुरुआत की। वे लोगों को अल्लाह के मार्ग पर चलने के लिए आमंत्रित करने लगे। उन्होंने यहूदियों को फटकारा, उनके द्वारा किए गए बुरे कामों के बारे में बताया तथा यहूदी धार्मिक नेताओं के दोहरे मापदंड की आलोचना की। उन्हें उनके नैतिक पतन के बारे में चेतावनी दी गई, लेकिन यहूदी धार्मिक अगुवों ने भविष्यवक्ता मसीह की अच्छी शिक्षाओं को नजरअंदाज कर दिया। इसके अलावा वे उसके दुश्मन भी बन गए। उन्हें डर था कि उनका विलासितापूर्ण जीवन खतरे में पड़ गया है। उन्होंने सच्चाई को दबाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए। ऐसी ही एक रणनीति है पैगंबर मसीह को अपना पैगंबर कहना। उन्होंने मुझसे इस संबंध में सबूत दिखाने को कहा। पैगंबर ईसा, उन पर शांति हो, के महान कार्य क्या हैं? क्या यहूदियों ने उन्हें स्वीकार किया या अस्वीकार किया? क्या यीशु ने उन्हें क्रूस पर चढ़ाया था? क्या यीशु ने खुद को परमेश्वर घोषित किया था? पैगंबर ने यीशु के बारे में क्या सिखाया? हम यह सब